हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में EDLC एंड DSD डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन EXTC ब्रांच के लिए अपने सब्जेक्ट हो गए। रिजल्ट कुछ स्टूडेंट्स के आ भी गए होंगे, बट अगर नहीं आए कोई बात नहीं। और अभी अपने को सेमेस्टर 4 में और मेहनत करनी है। सेमेस्टर 4 में अपने को बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स हैं। उसमें जो एक सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। एज पर द नेप 2020 आपका जो सिलेबस है ना, ये एडवांस होते जा रहा है। जो डिजिटल कम्युनिकेशन थर्ड ईयर के बच्चों को था, ये अभी आप सेमेस्टर 4 में पढ़ने वाले हो, सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का मैं ओवरऑल सिलेबस आपको बताता हूं। इसमें आपको 6 चैप्टर्स होंगे। इसमें पहला जो पार्ट होगा दैट इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद हम लोग आएंगे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम पे, जिसमें हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अबाउट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड रिसीवर के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन से सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर फॉर AM FM, ये सब टॉपिक्स आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आपको पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स मिलेंगे, जैसे कि PAM हो गया, PWM हो गया, PPM हो गया। तो ये सब चैप्टर नंबर 3 का कंटेंट है। चैप्टर नंबर 4 में आपको बेसबैंड टेक्निक्स मिलेंगे, NRZ टेक्निक्स मिलेंगे। बहुत से टेक्निक्स है, वो हम लोग वहाँ पे बेसबैंड ट्रांसमिशन टेक्निक्स में जानेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में जब भी आते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में अपने को डिजिटल कम्युनिकेशन का ओवरऑल कंसेप्ट, जिसमें सोर्स एनकोडिंग क्या होती है, चैनल एनकोडिंग क्या होती है, मतलब सोर्स एनकोडिंग में कौन से जैसे कि शैनन फैनो टेक्निक्स होता है, हफमैन कोडिंग होती है, ये सब क्या है, एज वेल एज जो चैनल एनकोडिंग टेक्निक्स, उसमें कन्वोल्यूशन कोड्स होते हैं, एज वेल एज द हैमिंग कोड्स होते हैं, ये एरर करेक्शन के लिए यूज होते हैं। ये सब अपने को एक चैप्टर में मिलेगा। एंड चैप्टर नंबर 6 जो होगा दैट इज ऑल अबाउट योर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, जिसमें आप BPS के मतलब बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, BAS के, BPS के, BFS के, QPS के, MS के, ये सब टेक्निक डिजिटल मॉड्यूलेशन के ऊपर के हम लोग देखने वाले। अभी मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट बताता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 1 में है क्या। चैप्टर नंबर 1 जो है अपना एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का, ये है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें जो मेन ब्लॉक डायग्राम है अपने को आता है दैट इज फॉर द एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। तो मैं पहले आपको एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बताता हूं। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बताता हूं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको पहला जो मिलेगा दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, दिस इज माय वॉइस सिग्नल। ये हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में जब ये बात करते हैं, तो जो मेरी अभी वॉइस है, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज द कंप्लीट एनालॉग सिग्नल। यू कैन से दिस इज अ साइनोसाइडल सिग्नल, राइट। तो जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी वॉइस सिग्नल मेरी एग्जांपल दिया। अभी वॉइस सिग्नल जो अभी ये एनालॉग है, इसमें अभी जैसे मैं कभी बहुत फास्ट बोलूंगा, कभी बहुत स्लो बोलूंगा, तो इसमें क्या मैटर होता है, मेरी फ्रीक्वेंसी। तो जब भी मैं बहुत ही फास्ट बोलते जा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी हायर होगी, जब भी मैं स्लोअर बोलते जा रहा हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होते जाएगी। So this is what higher frequency and this is what lower frequency, and this signal changes with respect to time, and that is the reason it is called as a analog signal. So analog signal is simple, it changes with respect to time. तो ये concept अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ब्लॉक इसमें आता है इंफॉर्मेशन सोर्स। तो इंफॉर्मेशन सोर्स ये मेरा वॉइस हो सकता है, ओके, ये मेरा डेटा हो सकता है। इसको मुझे पहले किस में कनेक्ट करना है, इसको मुझे पहले कनेक्ट करना है इनपुट ट्रांसड्यूसर को, इनपुट ट्रांसड्यूसर में। तो व्हाट इज दिस इनपुट ट्रांसड्यूसर?
ट्रांसड्यूसर का सिंपल मीनिंग आपने सेमेस्टर 2 में देखा होगा। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? इट कन्वर्ट्स वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू अनदर क्वांटिटी। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो भी सिग्नल है, मेरा जो वॉइस इंफॉर्मेशन सिग्नल है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। इसको किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको कन्वर्ट करेगा। सिग्नल कौन सा था? वॉइस सिग्नल था। कन्वर्ट किस में हुआ? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे मेरे अभी यहाँ पे माइक्रोफोन लगाया हुआ है, माइक, दिस इज ऑल्सो वन ट्रांसड्यूसर, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे वॉइस को मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, बिकॉज जो भी सिग्नल अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डालना है तो मुझे उसको एम्पलीट्यूड, वोल्टेज, करंट फॉर्मेट में उसको बताना पड़ेगा। तो इसके बाद जो सिग्नल हम लोग इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद देते हैं, दैट इज अबाउट द ट्रांसमीटर। This is all about the transmitter. What is this transmitter? ट्रांसमीटर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज द मॉड्यूलेटर। यहाँ पे जब भी हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें आता है मॉड्यूलेटर। What do you mean by modulating? Modulator. Modulator stand for add carrier frequency. Add carrier frequency into the message signal. एड कैरियर फ्रीक्वेंसी इनटू द मैसेज सिग्नल। और ये सिग्नल हम लोग फिर भेजते हैं कहाँ पर? चैनल में। कहाँ पे भेजते हैं? चैनल में। चैनल में भेजते हैं। और जब भी हम लोग चैनल में भेजते हैं तो उसके साथ एक और एक फैक्टर ऐड होता है, दैट इज नॉइज। ओके, पहला हम ये ऊपर वाला पार्ट अच्छे से देखते हैं। ट्रांसमीटर, ये पता चला वॉइस आया, उसको इलेक्ट्रिकल में सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर ये ट्रांसमीटर ब्लॉक को आया, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आया। अभी इसको क्या करना है? ये मेरा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इट इज अ वॉइस सिग्नल। आपको पता है वॉइस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वॉइस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज इसकी वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है। एक इंसान इस फ्रीक्वेंसी तक, इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी तक बात कर सकता है, इतने ज़्यादा आवाज़ में बात कर सकता है। तो अभी जो ट्रांसमीटर है, अभी मुझे ये सिग्नल, मेरा वॉइस सिग्नल मुझे दिल्ली तक पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सिग्नल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करेगा, बट इसको मुझे दिल्ली तक पहुंचाना है, लॉन्गर डिस्टेंस तक उसको पहुंचाना है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? मुझे यूज़ करना पड़ेगा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? मॉड्यूलेटर में एक हम लोग क्या करते हैं? कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। जैसे हम लोग एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और ये मेरे हाथ में सपोज पीस ऑफ पेपर है, उसको मैं इस तरीके से फेंकूंगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करेगा, राइट? ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करेगा। उसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज अ मैसेज सिग्नल। उसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज अ मैसेज सिग्नल। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्या? मॉड्यूलेटिंग। अभी तक उसको कैरियर सिग्नल उसमें ऐड नहीं हुआ है, उसको मॉड्यूलेटेड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये पीस ऑफ पेपर जो है, ये मेरा एक्चुअली क्या है? इंफॉर्मेशन या फिर मेरा मैसेज है। ये मेरा इंफॉर्मेशन है या फिर मेरा मैसेज है। ओके, अभी ये मैं ऐसे सिर्फ फेंक रहा हूं तो पर्टिकुलर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। अभी इसमें अगर समझो मैं पत्थर लूं और उसको रैप करके फिर फेंकूं तो ऑब्वियसली ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाँ या ना? अगर मैं पीस ऑफ पेपर में पत्थर डालूं और उसको रैप करके फिर फेंकूं तो ये ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उसमें जो ये रॉक है, पत्थर है, वो क्या है? वो कैरियर है। ओके, तो इसमें हमने कैरियर ऐड किया, मतलब वो पत्थर ऐड किया और हमें उसको चैनल के थ्रू भेज दिया। भी चैनल क्या है? चैनल वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। जो ट्रांसमीटर से रिसीवर ब्लॉक को एक वायर के द्वारा जोड़ता है उसको बोलेंगे वायर्ड कम्युनिकेशन। और जो अभी वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, तो उसको बोला जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये चैनल में वायरलेस कम्युनिकेशन या वायर्ड कम्युनिकेशन लेके चैनल के द्वारा इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है। अभी जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से रिसीवर भेजते हैं उसमें और एक फैक्टर ऐड होता है, दैट इज अ नॉइज। दिस इज नॉइज इज नथिंग बट अनवांटेड सिग्नल एडेड इनटू द सिस्टम। अनवांटेड सिस्टम जिसकी जरूरत नहीं है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये नॉइज यहाँ पे ऐड होता है। और यहाँ पे फिर आता है इसका नेक्स्ट ब्लॉक इन द रिसीवर सर्किट, दैट इज अ डीमॉड्यूलेटर। क्या होगा? डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है डीमॉड्यूलेटर? यहाँ पे हम लोग जो कैरियर है उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ पे रिमूव करूंगा। रिमूव
द कैरियर। मतलब देखो, मैं एक यहाँ पे खड़ा था, मेरा दोस्त वहाँ पे खड़ा है, मैंने उसमें पत्थर, उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे थोड़ा खड़ा था, तो उसमें उस पत्थर में मैंने रॉक डाल के फिर फेंका। अभी दोस्त ने उठाया, उस इंफॉर्मेशन कहाँ पे, पेज पे है, उसमें अभी वो क्या करेगा, पेज को रीड करेगा। तो उसने पेज ओपन किया, रॉक को बाहर फेंक दिया और इंफॉर्मेशन अभी रीड कर रहा है। तो इसमें हम लोग ने जो रॉक को बाहर फेंका वही क्या है, यहाँ पे हमने रिमूव कैरियर किया, कैरियर को रिमूव कर दिया। अभी ये सिग्नल फिर हम लोग यहाँ पे भेजते हैं टू द ट्रांसड्यूसर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट ट्रांसड्यूसर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्स ट्रांसड्यूसर। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे मुझे सिग्नल पहले मिल रहा था, तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो था उसको वॉइस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में इसको लेके आएगा और फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन पे मुझे ये वॉइस सिग्नल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ पे ट्रांसमीटर के द्वारा भेजेंगे। तो यह मेरा ट्रांसमीटर सेक्शन था, ये मेरा रिसीवर सेक्शन है। तो पहला हम लोग वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में लेके आएंगे यूजिंग अ ट्रांसड्यूसर, फिर उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे दैट इज यूजिंग द मॉड्यूलेटर, फिर चैनल के द्वारा भेजेंगे। चैनल वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। वायर्ड में हम लोग कोएक्सियल केबल यूज करेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करेंगे या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे। वायरलेस में हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें नॉइज ऐड होगा, फिर ये डीमॉड्यूलेटर में जाएगा, डीमॉड्यूलेटर में कैरियर फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर दिया जाएगा, फिर ये जाएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर में हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल को फिर से वॉइस में लेके आएंगे और डेस्टिनेशन में अपने को ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। फिर इसके बाद हम लोग ऐसे ही डिजिटल कम्युनिकेशन, और ये कंटेंट आपको अभी कहाँ पे मिलेगा, ये पूरा सिलेबस आपको मिलेगा अनअकैडमी ऐप पे। ये पूरा नया सब्जेक्ट है। इस पूरे नए सब्जेक्ट में जो भी अपने को कंटेंट मिला है उसका पूरा कंटेंट आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलेगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा और इसका पूरा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एनरोल फास्ट। थैंक यू।